डिराइव्ड लिपिड, ठीक है, लिपिड which is derived, lipid which is derived from hydrolysis of simple lipid और कंपाउंड लिपिड, ठीक है। तो सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड कोई भी है और टूटने से बनता है तो उस हाइड्रोलाइसिस से बन रहा है तो उसको हम कहते हैं डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। और ये डिराइव्ड लिपिड जो देखेंगे इट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। तो डिराइव्ड लिपिड जो होगा इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होंगे, ठीक है। अब ये टू टाइप्स जो लिपिड है डिराइव्ड लिपिड देखते हैं, तो इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज, वन इज नोन एज स्टेरॉइड्स, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं क्रोमोलिपिड्स। तो एक को कहेंगे हम स्टेरॉइड्स, ठीक है, ये स्टेरॉइड है, और दूसरे को कहेंगे हम क्रोमोलिपिड। क्या कहेंगे? क्रोमोलिपिड्स, ठीक है, दिस इज नोन एज क्रोमोलिपिड्स, ठीक है। क्रोमोलिपिड्स नाम से लग रहा है, क्रोमा मीन्स कलर्ड, लिपिड जिसमें कि कलर्ड हो पिगमेंट, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या होते हैं, दे आर रिपीटेड आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं, ठीक है, ISOPRENE, दे आर रिपीटेड आइसोप्रीन यूनिट्स, ठीक है। तो आइसोप्रीन यूनिट्स रिपीटेड होते हैं, इसमें बहुत सारे आइसोप्रीन यूनिट्स के रिपीटेशंस होता है। और ये आइसोप्रीन जो है लिखते हैं इस तरह 3 4, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड इस तरह, तो CH2 CH, ठीक है। और यहां पर देखेंगे एक CH3 होता है, तो ये C ऐसे होगा, तो ये आइसोप्रीन, दिस इज अ आइसोप्रीन यूनिट, ये आइसोप्रीन है, ठीक है। क्या है ये? आइसोप्रीन। तो इसी आइसोप्रीन यूनिट्स का रिपीटिशंस होते हैं बहुत सारे, ठीक है। ये क्या होता है, दिस क्रोमोलिपिड्स इज आल्सो नोन एज टर्पीन्स, इनको हम टर्पीन्स भी कहते हैं, दे आर आल्सो नोन एज टर्पीन्स, ठीक है। तो क्रोमोलिपिड्स को हम टर्पीन्स भी कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स हम देखेंगे क्रोमोलिपिड्स का, तो एग्जांपल्स देखेंगे तो सबसे पहले तो कैरोटीनॉइड्स हो जाएगा, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। व्हाट इज कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। तो कैरोटीनॉइड्स है क्या, तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखेंगे तो क्लोरोफिल होता है प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, एंड दिस कैरोटीनॉइड्स इज एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। एक्सेसरी मतलब क्या होगा, ये कि कह सकते हैं कि इट ट्रैप्स द लाइट वेव्स को ट्रैप करता है एंड सेंड्स इट टू क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसीलिए कैरोटीनॉइड्स इट इज एग्जांपल ऑफ क्रोमोलिपिड्स। फिर देखेंगे विटामिन A, E, K, ठीक है, विटामिन A, E, K। तो देखेंगे विटामिन जो है हमें मालूम है कि दो तरह का होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। तो उसमें फैट सॉल्युबल विटामिन जो होंगे विटामिन A, D, E और K होता है। तो यहाँ पर D नहीं है, A, E और K, D छोड़कर, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी जो होगा इधर देखेंगे ये इसमें आएगा स्टेरॉइड्स में, ठीक है। तो विटामिन A, E, K दे आर एग्जांपल्स ऑफ क्रोमोलिपिड्स, ठीक है, ये क्रोमोलिपिड्स का एग्जांपल है, ठीक है। फिर देखेंगे नेचुरल रबर जो होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल रबर एक्चुअली में क्या है, ये पॉलीटर्पीन्स है, दे आर पॉलीटर्पीन्स, ठीक है, इसका पॉली यूनिट है बहुत सारा। तो ये तीनों का तीनों एग्जांपल्स क्या हो गया, ये तीनों का तीनों एग्जांपल जो है क्रोमोलिपिड्स का है, टर्पीन्स, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो लिपिड है अगर पूछेगा कौन सा है, डिराइव्ड लिपिड, उसमें भी मोस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा पूछेगा, स्टेरॉइड्स, दे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो स्टेरॉइड्स जो देखेंगे ये हो गया। तो स्टेरॉइड जो होते हैं ये 4 रिंग्स के बनते हैं मेनली, जितने भी स्टेरॉइड्स होंगे, ठीक है, उसमें 4 रिंग होंगे ही होंगे, ठीक है। कौन कौन से 4 रिंग्स होंगे, तो इसमें 4 रिंग्स जो होते हैं ये देखेंगे, इसमें 1
साइक्लोपेंटेन रिंग होगा और 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग होगा। क्या होता है इसमें? 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग है प्लस एक साइक्लोपेंटेन रिंग कहते हैं। ठीक है, तो एक साइक्लोपेंटेन रिंग। ठीक है, तो याद रखना है कितने रिंग है इसमें? 4 है। 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग और एक साइक्लोपेंटेन रिंग। ठीक है, ये कुछ इस तरह के होते हैं। ये देखिए इनका बैकबोन, ये देखिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये यहां पर ये एक। ठीक है, अगर ये ऐसे कर दें, इसको बेंजीन कहते हैं। ठीक है, अगर ये हटा देंगे डबल बॉन्ड तो साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। तो साइक्लोहेक्सेन कितने हैं? 3, तो 1 हो गया। ठीक है, उसी तरह 2 2, ठीक है 3, तो 3 यहां नहीं, ऊपर ये 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग हो गया। ठीक है, अब क्या होता है? एक साइक्लोपेंटेन, तो देखिए 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग है, एक साइक्लोपेंटेन रिंग है। तो एक साइक्लोपेंटेन रिंग क्या होगा? ये यहां पर देखिए ऐसे, ये हो गया एक साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो ये 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग हो गया और एक साइक्लोपेंटेन रिंग। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोफिनाइथ्रीन न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इसी को हम कहेंगे, ये दोनों रिंग्स है ना, तो इसको हम कहेंगे साइक्लोपेंटानो। तो इसको हम लिख देते हैं यहां पर, इसी को हम क्या कहेंगे? यहां लिख देते हैं साइक्लोपेंटानो। ठीक है, साइक्लोपेंटानो। इसके बाद तो साइक्लोपेंटेन रिंग है। ठीक है, पर हाइड्रोफिनाइथ्रीन न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पूछ देगा कि फिनाइथ्रीन न्यूक्लियस और फिनाइथ्रीन रिंग इज प्रेजेंट इन, तो आपको समझ लेना है यही होता क्या है एक्चुअली में, कि 3 इस तरह का ये बेंजीन है। ठीक है, ये दूसरा बेंजीन है इस तरह, ये तीसरा बेंजीन। ठीक है, तो ये क्या होता है? 3 अगर बेंजीन फ्यूज होते हैं, तो देख रहे हैं 3 इस तरह है ना फ्यूज, तो इसको कहते हैं एंथ्रासीन। तो वही है फिनाइथ्रीन, एंथ्रीन है ना, एंथ्रीन रिंग न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, फिनॉल जैसा है। तो कुछ इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि स्टेरॉइड्स जो है इसमें क्या होते हैं। तो स्टेरॉइड्स में याद रखना है 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग होगा, एक साइक्लोपेंटेन रिंग होगा, और ये जो है इसको कहते हैं साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोफिनाइथ्रीन न्यूक्लियस, इसमें होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड्स में होते हैं। अब ये स्टेरॉइड्स देखेंगे। ठीक है, तो स्टेरॉइड्स जो हैं ये इसके भी टाइप्स होते हैं। तो स्टेरॉइड्स के भी टाइप देखेंगे हम। ये लीजिए स्टेरॉइड्स के टाइप। ठीक है, तो स्टेरॉइड्स के भी देखेंगे 2 तरह के स्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 तरह के हैं? तो एक ऐसे स्टेरॉइड होंगे, ठीक है, इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम पहले, कि इसको एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहां पर। ये देखिएगा ध्यान से, दिस स्ट्रक्चर 1 2, ठीक है 2, और तीसरा साइक्लोहेक्सेन रिंग है 2, ये तीसरा 2, ऊपर ये देखिए ये तीसरा, इसी तरह का न्यूक्लियस बना रहे हैं। ये लीजिए ऐसे। ठीक है, इस तरह का। तो देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन हो सकता है इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें नंबरिंग देखेंगे तो नंबरिंग यहां से करते हैं। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा 4 5, दिस इज 4 5 6 7 8 9, दिस इज 10, this is 11, this is 12, this is 13, this is 14, this is 15, this is 16, this is 17। ठीक है, और यहां देखिए, यहां इन दोनों के बीच में 17, यहां जो कार्बन होगा उसको 18, यहां जो कार्बन होगा उसको 19।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 20 होगा ऊपर ऐसे, तो यहाँ 20 इस तरह का, तो 17, 18, 19, ये 20 कार्बन, ये 21 कार्बन, ये 22 कार्बन, ये 23 कार्बन, ये 24 कार्बन, ठीक है। इसके बाद ये 25 कार्बन, ये 25, ठीक है। फिर देखेंगे दो इधर ऐसे, तो ये 25, ये 26, ये 27, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल में आगे लास्ट में क्या लगा हुआ है, OL, OL इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो एक ऐसा स्टेरॉइड हो सकता है, स्टेरॉइड जिसमें कि OH ग्रुप है, और यहां पर देखेंगे इसके OH होता है, ठीक है। OH क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। तो ये OH कंटेनिंग स्टेरॉइड, स्टेरॉइड तो है ही लेकिन OH कंटेनिंग है, तो इसको हम कहते हैं स्टेरॉल, STEROLS, स्टेरॉल्स कहेंगे, ठीक है। तो स्टेरॉल्स मतलब OL, अल्कोहल, OL फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो स्टेरॉल मींस हम कह सकते हैं व्हाट इज स्टेरॉल, तो कह सकते हैं कैसा स्टेरॉइड, अल्कोहलिक स्टेरॉइड, तो हम इसको कह सकते हैं अल्कोहलिक स्टेरॉइड्स होंगे पहला, तो ये हो गया। तो इसमें एक एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। वन एग्जांपल इज कोलेस्ट्रॉल, और ये कोलेस्ट्रॉल में देखेंगे कितने कार्बन का है, ये होता है 27 कार्बन का, इस तरह होता है। तो सेम उसी तरह 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग है, एक साइक्लोपेंटेन रिंग है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये 3 साइक्लोहेक्सेन, ये एक साइक्लोपेंटेन लिख देते हैं, ये 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ये एक साइक्लोपेंटेन रिंग है, और ये जो लंबा सा चेन देख रहे हैं ये क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का चेन है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर ये है, और देखने में कितना काफी खूबसूरत लग रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं मोस्ट डेकोरेटिव माइक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि हम फर्स्ट लेक्चर में हम देखे थे इसका मॉलिक्यूलर वेट लिपिड का 1000 डाल्टन से कम होता है, 800 से भी कम होता है, इसीलिए इसको माइक्रो में रखा गया है, मैक्रो में नहीं। तो इस इज मोस्ट डेकोरेटिव माइक्रोमोलिक्यूल, नॉट मैक्रोमोलिक्यूल इन बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी में सबसे डेकोरेटिव सजावट वाला यही लगता है। तो सबसे कॉम्प्लेक्स अगर पूछेगा कौन सा है, यही है मोस्ट कॉम्प्लेक्स वाला, ठीक है। तो ये हो गया कोलेस्ट्रॉल है। दूसरा क्या है, और भी देख लेते हैं स्टेरॉइड, फिर देखेंगे आगे एग्जांपल। तो कोयल वाला दूसरा जो एक कहेंगे, ठीक है। एक दो चीज और याद रख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से क्या है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बनता है, ये देखिए 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। क्या होता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है। इसमें क्या होगा, यूवी लाइट, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट जब भी पड़ेगा, ठीक है, सनलाइट से अल्ट्रावायलेट रे, तो ये क्या करता है, स्किन में भी पेनिट्रेट करता है, और वहां पर क्या है, विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसा कहते हैं ना, स्किन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। तो ये बनता किससे है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल मतलब 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में चेंज हुआ, ये क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंस में ये क्या बना देगा, ये विटामिन डी बनाएगा, ठीक है। तो विटामिन डी जो है, ठीक है, विटामिन डी 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं विटामिन डी, ठीक है, इन, यहां पर देखिए यहां लिख दे रहे हैं, इसको नोट करके याद रखेंगे ये चीज। ठीक है, ये देखिए, तो विटामिन डी अगर हम देखेंगे तो 2 तरह का होगा, विटामिन D2 और विटामिन D3, ठीक है। तो B2 ये प्लांट में जो विटामिन बनता है, और ये एनिमल में बनता है। तो एनिमल में जो विटामिन बनता है उसको क्या कहते हैं, विटामिन D2 बनता है प्लांट में, विटामिन D3 कहां बनेगा, एनिमल में, ठीक है। तो विटामिन D2 जो प्लांट में बनता है इसको कहते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल,
ठीक है, तो इसका कॉमन नेम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो ये कैल्सीफेरॉल तो है ही, लेकिन क्या है, एर्गो। और जो एनिमल में बनता है विटामिन डी, उसको कहते हैं विटामिन D3। ठीक है, और इसको कहते हैं कॉलीकैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल तो है ही, लेकिन कौन सा कैल्सीफेरॉल, कॉली। ठीक है, तो ये दोनों कैसे बनते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में देखेंगे दिस विटामिन डी तो एनिमल में किससे बनता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से यूवी लाइट के प्रेजेंस में। ये क्या बना एनिमल में, विटामिन D3, मतलब कि कॉली कैल्सीफेरॉल बना। ठीक है, तो विटामिन D3 का सिंथेसिस कैसे होता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से। तो प्रिकर्सर ऑफ विटामिन D3 इन एनिमल इज, किससे बनता है, तो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, जो कि क्या है, कोलेस्ट्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसी से बनेगा। नेक्स्ट सेकेंड जो देखेंगे एग्जांपल इसमें, इसको कहते हैं एर्गोस्टेरॉल। एर्गोस्टेरॉल सेकेंड एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए स्टेरॉल है ना, यहाँ पे देखिए STEROL है अंतिम में, ये देखिए यहाँ भी स्टेरॉल है। ठीक है, तो एर्गोस्टेरॉल, तो एर्गोस्टेरॉल क्या है, जिस तरह विटामिन D3 एनिमल में बनाने वाला कोलेस्ट्रॉल से बनता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, उसी तरह प्लांट में, ठीक है, प्लांट में क्या बनेगा, एर्गोकैल्सीफेरॉल। तो ये किससे बनेगा, ये बनेगा इसी से, प्लांट में। ठीक है, तो प्लांट में डायरेक्टली एर्गोस्टेरॉल, ये क्या है, इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स प्लांट विटामिन डी। ठीक है, तो इट फॉर्म्स, तो फॉर्म्स को कह सकते हैं क्या, इट इज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन D2, दैट इज एर्गोकैल्सीफेरॉल। कहां पर, इन प्लांट्स, और ये कहां पर, इन एनिमल्स। ठीक है, तो ये देखिए विटामिन D2 बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं दैट इज कॉप्रोस्टेरॉल। क्या कहेंगे, कॉप्रोस्टेरॉल। तो नाम से लग रहा है इसमें भी स्टेरॉल है, कॉप्रो। ठीक है, तो कॉप्रोस्टेरॉल जो है, तो इसका मतलब क्या होता है, कॉप्रोफैगी कहते हैं। फैगी, कॉप्रोफैगी जब भी हम काम कहें, मतलब कि ईटिंग इट्स ओन फीकल मैटर। वैसे एनिमल जो कि अपने फीकल मैटर खुद खाते हैं, उसको कॉप्रोफैगी, कॉप्रोटम यूज कैप्रोलाइट। ठीक है, तो कॉप्रो, तो ये क्या हुआ, कॉप्रोस्टेरॉल मतलब क्या हुआ, तो इट अकर्स इन द स्टेरॉइड विच अकर्स इन फीकल मैटर, इन फीकल मैटर। ठीक है, जो फीकल मैटर में पाए जाते हैं उसको क्या कहेंगे, कॉप्रोस्टेरॉल। ठीक है, और ये कॉप्रोस्टेरॉल क्या, कैसे बनता है, ये कॉप्रोस्टेरॉल विच इज फॉर्म्ड बाय फीकल मैटर एंड इज फॉर्म्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ टूटने से बनता है किसके, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, बाई कोलन बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जनरली क्या होता है, कोलन में बैक्टीरिया होते हैं, ह्यूमन में कोलन होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल को तोड़ के क्या बना देते हैं, कॉप्रोस्टेरॉल। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और देखेंगे, बाइल सॉल्ट, सॉरी इसको हम सॉल्ट ना करके हम एसिड कहे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बाइल जूस जो देखेंगे, उसमें क्या होते हैं, बाइल जूस जो है, इट इज सेक्रेटेड बाय, ठीक है, इट इज सेक्रेटेड बाय लीवर। ठीक है, तो इट अकर्स इन बाइल जूस। तो बाइल जूस देखेंगे तो उसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ये सब बाइल एसिड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो बाइल पिगमेंट्स जैसे कहते हैं बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। ठीक है, तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या करते हैं, ये फीकल मैटर को एक स्पेशल कलर, येलोइश कलर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये बाइल एसिड जो है, इट अकर्स इन बाइल जूस एंड हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो क्या में हेल्प कर रहे हैं ये,
फैट के इमल्सिफिकेशन में, फैट के इमल्सिफिकेशन में मतलब क्या होगा, मतलब पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फैट, फैट के पार्शियल ब्रेकडाउन में, ठीक है। तो स्टेरॉइड देखे हम जिसमें कि ये रिंग हो इस तरह का चारों, स्टेरॉइड मतलब क्या होगा, अगर इस रिंग में OH होगा तो इस तरह का, इसको OH है इसमें, तो स्पेशल OH है कहीं रिंग में, तो इसको कहेंगे स्टेरॉल, OL, ठीक है, अल्कोहलिक स्टेरॉइड। लेकिन ऐसा ही रिंग हो और इसमें OH नहीं हो, इसमें क्या हो, इस तरह से कहीं क्या हो, कीटोन ग्रुप हो, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, कुछ कीटोन कहीं भी हो सकते हैं, ये कीटोन ग्रुप हो तो इसको क्या कहेंगे, कीटोनिक स्टेरॉइड कहेंगे, ठीक है। और उसको हम क्या कहेंगे, स्टेरॉन्स, ठीक है, स्टेरॉन्स। अल्कोहलिक स्टेरॉइड था तो इसको कौन सा कहेंगे, कीटोनिक स्टेरॉइड्स, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया, वैसा स्टेरॉइड जिसमें कि क्या हो, कीटोन हो, C डबल बॉन्ड O हो, ठीक है, इस तरह का OH नहीं, इसमें क्या हो, C डबल बॉन्ड O है, तो इसको स्टेरॉन कहेंगे, कीटोन है ना, ONE, तो ONE, ठीक है, कीटोनिक स्टेरॉइड्स। तो दो तरह का हो गया। अब इस कीटोनिक स्टेरॉइड्स में कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स जो है, ठीक है, उसको कहते हैं सेक्स हार्मोन्स। तो मैक्सिमम हार्मोन्स जो होते हैं ना, वो सब के सब, ज्यादातर हार्मोन्स जो होते हैं जितने भी हैं, दे आर स्टेरॉइड, और स्टेरॉइड भी क्या है, स्टेरॉन, कीटोनिक स्टेरॉइड, ठीक है। तो सेक्स हार्मोन, तो सेक्स हार्मोन में हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स की, एग्जांपल जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, TESTO, टेस्टो, STERONE, टेस्टोस्टेरोन। तो ये क्या है, सेक्स हार्मोन है, लेकिन कहां पर, मेल में। तो मेल सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं, हमारे में जो हार्मोन है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। यही टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल जितने भी हैं सब इसी के चलते होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब मेल के जैसा आवाज, ठीक है, लाउडनेस होते हैं, पिच क्या होगा, ज्यादा होता है। इसके बाद देखेंगे बियर्ड, मूछ, दाढ़ी आना, मतलब ऑल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल इज कंट्रोल्ड बाय मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। उसी तरह फीमेल में देखेंगे, फीमेल, तो फीमेल में जो हार्मोन होते हैं सेक्स हार्मोन, उसको कहते हैं प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, और एस्ट्रोजन, ठीक है, और एस्ट्रोजन, ठीक है, PROGESTERON प्रोजेस्टेरोन और ESTROGEN एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन कहां पर है, ये फीमेल में, तो ये कह सकते हैं मेल में, और एस्ट्रोजन कहां पर ये पाया जाएगा, ये फीमेल हार्मोन है, ठीक है। तो मेल हार्मोन कौन कौन सा है, मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल हार्मोन इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब के सब स्टेरॉन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और भी कुछ एग्जांपल्स स्टेरॉइड स्टेरॉन्स में। तो इसमें हम देखेंगे एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो ये एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स हो गया, ठीक है। तो एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स क्या हो गया, व्हाट इज एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ये क्या हुआ, कॉर्टिकॉइड्स एक, इट इज अ फैमिली ऑफ हार्मोन्स ही है, ठीक है, हार्मोन का ग्रुप है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। द हार्मोन विच इज रिलीज बाय एड्रिनल ग्लैंड इज नोन एज एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। अब एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड देखेंगे, ठीक है, कि इस तरह का ये हमारा ये किडनी है यहाँ, तो किडनी के ऊपर ये पाया जाता है, ये वाला एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द कैप ऑफ किडनी, ऊपर होता है इसीलिए कैप ऑफ किडनी भी कहते हैं। तो इससे जो हार्मोन निकलते हैं ना एड्रिनल ग्लैंड से, उसको एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, ठीक है। अब ये एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन है ये तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, MINERALO कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, तो कॉर्टिकॉइड्स ही है। दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स ये भी है लेकिन कैसा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जब पढ़ेंगे तो वहां फिर से देखेंगे ये, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और तीसरा जो है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो कॉर्टिकॉइड्स तीन तरह का हो गया, कौन कौन सा, सेक्स, ग्लूको, मिनरलो,
ठीक है। अब इसमें इस फैमिली में बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं वो याद रखना पड़ेगा आपको कि एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का नाम बताइए। तो इसमें हो गया कॉर्टिसोल, ठीक है, CORTISOL। इसको कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है तो एल्डोस्टेरोन, ठीक है, ALDOSTERON। तो एल्डोस्टेरोन क्या है? एक ऐसा हार्मोन है जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, ठीक है। कॉर्टिसोल जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में देखेंगे एंड्रोस्टेरोन है, बहुत सारे हैं, लेकिन एक एग्जांपल आप ये याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए एल्डो है, यहाँ पे एंड्रोस्टेरोन, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन, दिस इज एल्डोस्टेरोन, और ये क्या है? एंड्रोस्टेरोन, ठीक है। तो ये देखिए एल्डोस्टेरोन जो है ना, ठीक है, एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि मिनरल्स का बैलेंस करता है, ठीक है, मतलब सोडियम का अब्जॉर्प्शन करेगा, पोटेशियम निकालेगा, ठीक है, इस तरह मिनरल्स का, इसीलिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिसोल जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, तो ग्लूकोज वगैरह का मेटाबॉलिज्म करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये देखेंगे एंडोक्राइन में और डिटेल इनके फंक्शंस, ठीक है। तो सेक्स हार्मोन्स हो गए, ये एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स ये हो गया, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक डायोसोन हार्मोन एक है, एक और हार्मोन है, इसको एक डायोसोन कहते हैं, एक डायोसोन, ठीक है। तो एक डायोसोन हार्मोन क्या है कि कॉकरोच जैसे हैं, तो कॉकरोच के बच्चा जो होता है उसको, यंग वंस जो होते हैं उसको निम्फ कहते हैं, ठीक है। तो वो निम्फ छोटा होता है, वो माउल्ट करता है, ठीक है। तो माउल्ट जैसे ही करेगा, एक बार माउल्ट किया वो बड़ा होंगे, फिर दूसरे बार माउल्ट किया और बड़ा होगा, इसी तरह वेरियस टाइम्स माउल्टिंग करता है, ठीक है। तो लगभग देखेंगे 13 टाइम्स माउल्टिंग करता है और फाइनली वो अडल्ट बन जाता है लास्ट में, ठीक है। तो ये जो माउल्टिंग होता है ना, जो चेंज कर रहा है, मेटामॉर्फोसिस और माउल्टिंग, तो ये करने में कौन सा हार्मोन हेल्प कर रहा है? यही हार्मोन, इन प्रेजेंस ऑफ दिस हार्मोन। तो एक डायोसोन क्या है? इट इज अ इंसेक्ट माउल्टिंग हार्मोन, ठीक है, विच हेल्प्स इन मोल्टिंग, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये क्या होता है, कहां से सिक्रीट होता है? विच इज सिक्रीटेड बाई, कहते हैं प्रोथोरेक्स, थोरेक्स होता है उसमें प्रोथोरेक्स, उसके ग्लैंड से निकलता है ये, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है डायोसिन क्या है, इट इज अ हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाई इंसेक्ट एंड हेल्प्स इन मोल्टिंग, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट एक और याद रखेंगे कि इसमें जो होता है उसको कहते हैं डायोसजेनिन, ठीक है, क्या कहते हैं? डायोसजेनिन। तो डायोसजेनिन क्या है? इट इज अ स्टेरॉइड है, ठीक है, लेकिन कीटोन स्टेरॉइड है, जिसमें कि जो कि कहां से मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम याम प्लांट कहते हैं इसको, YAM, याम प्लांट, ठीक है। और इस प्लांट को डायोस्कोरिया कहते हैं, ठीक है, इस प्लांट से मिलता है। और ये डायोसजेनिन स्टेरॉइड जो है, कीटोनिक स्टेरॉइड्स, ये क्या है? एंटी फर्टिलिटी पिल्स है, फर्टाइल नहीं, किसी क्या कहते हैं उसको, मेल को एंटी फर्टाइल स्टेराइल करता है ये। तो दिस डायोसजेनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाम प्लांट एंड इज यूज्ड एज एंटी फर्टिलिटी पिल्स मतलब कि वैसे कोई भी दवा जो कि माउथ से लेते हैं, तो इसको हम यूज करते हैं क्या बनाने में? एंटी फर्टिलिटी पिल्स बनाने में यूज करते हैं। तो आपको ये सब याद रखना है कि दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज क्रोमोलिपिड्स, नेचुरल रबर पॉलीटर्पिन्स है इधर और ये सब इधर, ठीक है। तो डिराइव्ड लिपिड्स में कह सकते हैं स्टेरॉइड्स, 3 रिंग और एक 4, 3 साइक्लो एक साइक्लोपेंटेन रिंग। अगर इसमें अल्कोहल देख रहे हैं क्या है, अल्कोहलिक अगर होगा, स्टेरॉइड अल्कोहल होगा इसमें, जैसे कि OH है, तो ये कहेंगे स्टेरॉल, ठीक है। अगर इसमें कीटोन होगा, कीटोन मतलब ON, तो ON होगा तो स्टेरॉन्स कहेंगे। तो ये सब एग्जांपल्स है। इसमें सेक्स हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स, एक डायोसोन, डायोसजेनिन, इधर कोलेस्ट्रॉल, एर्गोस्टेरॉल, कॉप्रोस्टेरॉल, बाइल एसिड्स,
ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट डिराइव्ड लिपिड।